हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी अतिथि शिक्षकों के लिए। एक तो पात्रता परीक्षा ली जाएगी, अतिथि शिक्षकों की जो विभागीय परीक्षा होती है उसको लिया जाएगा, और अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण दिया जाएगा। अभी 25% देते हैं, लेकिन आगे और बढ़ा दिया जाएगा कि अतिथि शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा नियमित हो सकें। और सरकार का ध्यान है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अतिथि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर। तो शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि अतिथि शिक्षकों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मांग के ऊपर विचार चल रहा है, उनके लिए अलग से नीति बनाई जाएगी और उनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। वो अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही स्कूल चल रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चल रही है, संचालित हो रही है, इसलिए अतिथि शिक्षकों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उनका नियमित किया जाएगा। तो पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से अपडेट पाने के लिए। करने की आवश्यकता नहीं है, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। 70-80 हजार बच्चे काम कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक भी हमारी चिंता का विषय है। हमारे स्कूल चलाते हैं, वो स्कूल व्यवस्था में सहभागी है, लेकिन अकेले अतिथि शिक्षकों से अगर हम पूरी व्यवस्था भर देंगे तो जो पात्रता परीक्षा में पास, जो क्वालिफाइड है, बीएड है, डीएड है, जो टीटी टेस्ट जिनने पास किया, उनका क्या होगा? मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ये अभी आपने हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से सुन ही चुके हैं। यानी सरकार का ध्यान अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर तो है। मीडिया में मंत्री जी जहां भी जाते हैं उनसे अतिथि शिक्षकों का सवाल ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज भी वैसा ही हुआ। मंत्री जी कहीं दौरे पर पहुंचे हुए थे, उनसे सवाल पूछा गया कि भाई अतिथि शिक्षकों को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं। इससे पहले जो भी घटनाक्रम हुए वो सब आपको पता ही है। तो मंत्री जी को भी वो चीज़ें याद हैं, अभी चीज़ें ताज़ा हैं। तो मंत्री जी ने कह दिया कि अतिथियों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार उनको लेकर के रूपरेखा बना रही है। अब मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा कि अतिथि शिक्षकों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको शिक्षा मंत्री से ही हम सुनवा देते हैं। सुनिए। आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। 70-80 हजार बच्चे काम कर रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया हमारी जो है, पात्रता परीक्षा, जैसे डिप्टी कलेक्टर बनना स्टेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, देश में अलग अलग सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, ऐसे शिक्षण जगत में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। जिन बच्चों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है, भर्ती प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से मापदंडों के आधार पर वो आएंगे। लेकिन अतिथि शिक्षक भी हमारी चिंता का विषय है। हमारे स्कूल चलाते हैं, वो स्कूल व्यवस्था में सहभागी है, हम उसमें उनको अलग से आरक्षण देने का इंतजाम सरकार ने किया है। पात्रता परीक्षा पास बच्चे, अतिथि भी उसमें शामिल होकर मुख्य धारा में जुड़ सके, इसकी चिंता सरकार कर रही। लेकिन अकेले अतिथि शिक्षकों से अगर हम पूरी व्यवस्था भर देंगे तो जो पात्रता परीक्षा में पास, जो क्वालिफाइड है, बीएड है, डीएड है, जो टीटी टेस्ट जिनने पास किया, उनका क्या होगा? वैसे एक ये बात भी सही है कि जब अतिथियों की भर्ती पात्रता वालों की जगह कर दी जाएगी, यानी जो पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं, वेटिंग शिक्षक हैं, उनका क्या होगा? और द सूत्र जब से ये खबरें चला रहा है, शिक्षकों की शुरुआत से हम उनके हक की बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी बताया कि दो वर्ग हैं असल में। अतिथि शिक्षक अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, वेटिंग शिक्षक ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, मेरिट होल्डर्स हैं। तो हम इन मुद्दों को बहुत ही बारीकी से कवर करते आ रहे हैं और आपने देखा भी होगा, हमने वेटिंग शिक्षकों के मामले भी उठाए हैं। तो ये जो दो वर्ग हैं, अतिथि शिक्षक और वेटिंग शिक्षक, इनके बीच की लड़ाई कुछ भी नहीं है। इनकी लड़ाई है सरकार से। ये सरकार से अपनी मांग पूरी करने के लिए कह रहे हैं। अतिथि शिक्षक कह रहे हैं हमें नियमित करो, वेटिंग शिक्षक कह रहे हैं हमें ज्वाइनिंग दो। तो यहां पर कई सवाल हमारे पास आए, कई क्वेरीज हमारे पास आई। लोग हमसे कह भी रहे हैं कि सर अगर अतिथि शिक्षक को ही भर्ती मिल जाएगी, उनको नियमित कर दिया जाएगा, तो वेटिंग शिक्षकों का क्या होगा? अतिथि शिक्षकों के अपने तर्क हैं कि वो 10-15 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, लगातार वो सरकार की के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये तमाम जो बातें हैं वो अभी मध्य प्रदेश के फलक पर चल रही हैं, लगातार ये उमड़ घुमड़ रही हैं, ये बातें लगातार ये बातें आ रही हैं। मंत्री जी जहां भी जा रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि शिक्षकों को लेकर आप क्या कर रहे हैं। खासकर अतिथि शिक्षकों का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है इन दिनों। तो ये जो बयान आपने सुना, इसमें कुछ और गौर करने वाली बात है। जैसे स्कूल शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर वही बात दोहराई कि सरकार अतिथि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में 25% आरक्षण देगी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले से भी अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण
मिलता आ रहा है, जिसकी खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। काफी पहले से हम इन मुद्दों को कवर कर रहे हैं, आपको सारे अपडेट्स हम बता रहे हैं। अभी 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन जो बड़ा घटनाक्रम हुआ था अतिथियों को लेकर, उससे भी मामला और ज्यादा गर्मा गया है। मंत्री से, शिक्षा विभाग से सहमति बनी थी अतिथियों की कुछ पॉइंट्स पे, तो उस पर सरकार का रुख भी अभी जानना जरूरी है कि सरकार उन पर क्या रुख अपनाती है। लेकिन जो पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं जो युवा, उनका क्या होगा, ये मंत्री जी का कहना है और इसको वेटिंग शिक्षक सही भी ठहरा रहे हैं। लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए ये बात थोड़ी सी गले से नीचे उतरने वाली नहीं है, क्योंकि नियमितीकरण की बहुत बड़ी मांग है अतिथि शिक्षकों की। अब यहां मैं आपको एक और जरूरी बात बता देता हूं। सरकार का जो तर्क है वो तर्क रोस्टर पर आधारित है, भर्ती रोस्टर पर। सरकार क्या तर्क दे रही है? सरकार तर्क दे रही है कि रोस्टर के मुताबिक अतिथि शिक्षक कभी भी सरकार से परमानेंट करने की मांग नहीं कर सकते। यानी उनकी सेवा शर्तों में ही लिखा हुआ है कि वो सरकार को कभी भी परमानेंट करने की मांग नहीं उठा सकते। हाँ, इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणाएं की थी कि हम वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के अतिथि शिक्षकों को इतना वेतन देंगे, 25% आरक्षण देंगे और इसके अलावा उनको नियमित करने के लिए पात्रता परीक्षा लाई जाएगी, तो ये पात्रता परीक्षा नियमित करने के लिए ही लाने की बात हो रही थी, जिसकी बात अब आपने अभी स्कूल शिक्षा मंत्री के मुंह से भी सुना। तो अतिथि शिक्षक उस बयान को मुद्दा बना रहे हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने अतिथियों को नियमित करने की बात कही थी, लेकिन पात्रता परीक्षा के जरिए। यही बात मंत्री जी भी कह रहे हैं। यानी बहुत सारे मामले हैं, हम परत दर परत लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं और आप तक हम हर वो जानकारी लेकर आ रहे हैं जो जानकारी सिर्फ जरूरी ही नहीं, उपयोगी भी है। अब चूंकि अतिथि शिक्षकों का मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया, सियासी मुद्दा बन गया, बड़े बड़े बयान आए। मंत्री जी ने बीते दिनों कह दिया था कि मेहमान होते हैं अतिथि तो वो घर पर कब्जा करने की कोशिश ना करें। इस बयान को सियासी रूप मिल गया। अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा था, तो अभी जो मसला चल रहा है, सबसे बड़ा मसला चल रहा है अतिथि शिक्षकों के रेगुलराइजेशन का, नियमितीकरण का। मंत्री जी ने जो बयान दिया था कि घर पर कब्जा मत करो, उसके बाद अतिथि शिक्षक काफी गुस्से में आ गए थे, मंत्री जी से माफी मांगने की बात चल रही थी। फिर एक दिन टाइम निकालकर मंत्री जी ने कह ही दिया कि भाई जो है अपने बच्चे हैं और चलता रहता है ये सब, बुरा लगा हो तो सॉरी। मंत्री जी ने कह दिया। इसके बाद भी अतिथियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, उन्होंने फिर भोपाल में एक बड़ा आंदोलन किया। लेकिन इस आंदोलन में कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, ऐसा अतिथियों को लगता है, ऐसा शिक्षा से जुड़े लोगों को लगता है, लेकिन सरकार को नहीं लगता, शायद इसीलिए ऐसा हुआ। वो था लाठीचार्ज, अतिथियों पर लाठीचार्ज। इसके अलावा पुलिस का वो बैनर जिसमें साफ लिखा हुआ था कि आप बलवाई हैं, तितर बितर हो जाइए वरना गोली चलाई जाएगी। तो ये कुछ बातें थीं जिसकी वजह से अतिथि गुस्से में आ गए और भी वर्गों के लोगों का सहयोग साथ उनको मिला। काफी बड़ा हो गया है मुद्दा। तो ये मुद्दा अभी ऐसा है कि सियासी मामला भी है और एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाला भी मामला है। बहुत सारे अतिथि शिक्षक हैं हमारे जो अभी भी अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से, उनको लगता है कि सरकार उनकी बात सुनेगी। इधर एक तरफ वेटिंग शिक्षक हैं जिनको उम्मीद है कि सरकार उनको ज्वाइनिंग देगी। अब ये कश्मकश की स्थिति है या कुछ और है, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, यहां पर सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर गड़बड़ियां तो हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके सबूत भी हम आपको अपनी खबरों में दे चुके हैं और हम और भी खुलासे करेंगे, उनमें भी हम आपको तथ्यों के साथ अपनी बात बताएंगे। लेकिन फिलहाल मसला अटका हुआ है अतिथियों के नियमितीकरण पर। बयानों में ही सही, लेकिन ये खुलकर सामने आ रहा है कि सरकार अभी इस मुद्दे को भूली नहीं है। इस मुद्दे का सरकार के दिमाग में एक प्लान चल रहा है और सरकार के मंत्री कह भी रहे हैं कि भाई आंदोलन मत कीजिए, हमें आपकी फिक्र है, लेकिन ऐसा है कि अगर आपको हम ज्वाइनिंग दे देंगे, रेगुलर कर देंगे, तो पात्रता परीक्षा वालों का क्या होगा। यानी कुल मिलाकर अभी तमाम सारी चीजें सरकार के दिमाग में है, ऐसा लग रहा है मंत्री जी का बयान सुन के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यानी आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शिक्षक भर्ती के मामले में मध्य प्रदेश में पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। इस तरह के